सत्संग जी प्रेम से कहना आपके पात्र बनते हैं और इसीलिए आज सभी ये प्रेरणा ले भी रहे हैं। और दास यही एक बात और कहना चाहेगा कि अक्सर ऐसा जब कोई मौका होता है, जब किसी की जीवन यात्रा जिसे हम कहते हैं संपन्न होती है, तो हम बहुत डीपली इस बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से कितना खूबसूरत जीवन जिया गया। कभी किसी के बारे में ये खबर मिलती है या कोई जानकारी में ऐसा संबंधी मित्र दोस्त जो अपनी यात्रा पूरी करता है, तो एकदम एहसास होता है कि वाकई ही ये जो जीवन मिला है, ये जो श्वासें मिली हैं, इन्होंने किसी दिन थमना है, रुकना है। वो कुछ चंद देर की मन में जो ये विचार चलते हैं और फिर जीवन जब गतिमान हो जाता है तो इस बात का एहसास इंसान भूल बैठता है। फिर वैसे ही जीता है कि शायद मैंने तो कभी जाना ही नहीं है। पता उसको है, गाने भी सुनता है, साहित्य भी पढ़ता है, बातें भी करता है कि 4 दिन की जिंदगी है। पर इंसान जैसा जीवन जीता है तो ऐसा लगता है कि उसको इस बात का एहसास नहीं है। क्योंकि अगर एहसास हो तो फिर जीवन में अहंकार करने लायक कुछ बच नहीं जाता। जीवन में किसी बात का भी मान करने लायक कुछ बच नहीं जाता। किसी चीज के साथ भी मोह करने लायक कुछ बच नहीं जाता। क्योंकि इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जो शरीर मिला है, ये कुछ देर का साथी है। ये पक्के मकान नहीं है, ये सराय जिसे कहा जाता है गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है। तो सराय में जीवन जैसे जिया जाता है जिस मस्ती से, कभी देखते हैं कि अपने घर में जब रहते हैं कोई छोटी मोटी कमी होती है तो हम बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होते हैं, ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए। पर वहीं किसी अगर सराय में सिर्फ एक रात गुजारनी हो, किसी होटल में एक रात गुजारनी हो, किसी गेस्ट हाउस में एक रात गुजारनी हो, तो वहां हम इतने परेशान हुए बिना वो रात सुकून से काट के आगे निकल जाते हैं। एहसास है कि इससे जुड़ के मैंने करना क्या है, कल दोबारा सोने थोड़ी यहां आना है। और ब्रह्मज्ञानी संतों को इसी बात का एहसास हो जाता है कि ये जो जीवन जी रहे हैं, इसमें इतनी परेशान होने की जरूरत ही नहीं, इसको इतना जोर से पकड़ने की जरूरत ही नहीं, इसके साथ इतनी आसक्ति की जरूरत ही नहीं। ये तो कुछ समय का साथी है। खूबसूरती से जीवन जिया जाए, ये अवसर सर मिला है, तो जब ये यात्रा पूरी हो तो जैसी इस धरा पर आए उसको बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जाए कि जब जाएं तो इससे बेहतर छोड़ के जाएं। और ये सारी जिम्मेवारियां संत निभाते हैं, संसार की, समाज की, पर साथ साथ इस बात का एहसास रखते हैं कि ये सब चले जाना है, ये सत्य नहीं, ये भ्रम है। और इस भ्रम को और सत्य को अलग करके जब देखते हैं तो जुड़ाव सिर्फ सत्य के साथ होता है। तो फिर ये मोह वाले भाव, आसक्ति वाले भाव नहीं आते, ऐसे भाव नहीं आते जो मुझे और अहंकार की तरफ लेके जाएं। तो जीवन के पल पल की कदर समझ आती है।
बहुत बारी देखते हैं दुनिया में कितने ऐसे रिश्ते, जब कोई चला जाता है तो इंसान कहता है कि मैं इनको बता नहीं पाया कि मैं इनसे कितना प्यार करता था, मैं इन्हें बता नहीं पाया कि इन्होंने मेरे लिए कितना परोपकार किया, कितना परोपकार इनका मेरे जीवन पे रहा। तो एक आध्यात्मिक पहलू तो है ही कि ये श्वासें मिली हैं, जीवन का मकसद पूरा कर लिया जाए, मंजिल मकसूद को हासिल कर लिया जाए। जिस परमात्मा की हम बात करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है, टेम्पररी रेजिडेंस है ये। पर वहीं रिश्तों की तरफ भी जब देखते हैं तो ये जब ज्ञात होता है कि यात्रा कभी भी पूरी हो सकती है, ये श्वासें कभी भी थम सकती हैं, तो दिल में कोई बोझ है, किसी से माफी मांगनी है तो आज ही मांग लें, किसी को माफ करना है तो आज ही कर लें, किसी को बताना है कि उनके लिए हृदय में सत्कार है, प्रेम है, तो आज ही बता दें। एक एक पल की कदर डाल सकें, इस मानव जीवन की कदर डाल सकें। और जब इस एहसास में जीवन जीना शुरू होता है कि ये जिस जिस भी चीज के साथ मैं अपना जुड़ाव करता आया हूं, चाहे मेरे रिश्ते हैं, चाहे मेरी उपलब्धियां हैं, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा धन है, ये सब माया का एक रूप है, भ्रम है। किसी चीज ने भी साथ नहीं रहना, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आज जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। परिवर्तन, हर एक चीज में परिवर्तन। और जितना जितना इस माया का एहसास जीवन में आता है कि ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी साथी नहीं है, ये भी साथी नहीं है, उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है कि फिर सत्य क्या है, क्या सत्य जैसा कुछ है भी, ये सब कुछ ही झूठ है। और फिर जो आज हम सुन रहे थे, फिर ये शांति चाहिए किसको, ये सत्य चाहिए किसको, ये सत्य की पुकार कर कौन रहा है, ये जो आत्मा है ये सत्य को चाह रही है। परिवर्तन का जब एहसास होता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, जैसा सब कुछ आज है कल वैसा नहीं रहना, तो हृदय मांगता है कि फिर सत्य भी अगर कुछ है तो सत्य दिला दिया जाए, सत्य से मिलवा दिया जाए, सत्य मेरे जीवन में आ जाए। और यही हमने सुना कि किस प्रकार राजवंत जी ने जहां गए, जिसको प्रेरणा दे सके, जिसको इस सत्य का बोध करा सके, क्योंकि सदगुरु ने वो सेवा बख्शी हुई थी, तो जहां कोई जिज्ञासा लेके अगर आया तो उसको ये परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के दर्शन, ये सेवा भी निभाई, प्रेरित किया कि जीवन जिया जाए, मुबारक है, उपलब्धियां की जाए, मुबारक है, पर सत्य को जीवन में शामिल करके। और सत्य जीवन में जब आ जाता है और मिथ्या की पहचान हो जाती है कि ये झूठ है, ये झूठ है, तो सत्य के साथ रिश्ता भी बहुत पक्का, बहुत गहरा होने लगता है। हम अक्सर सुनते हैं कि परमात्मा के लिए समय किसके पास है, भक्ति के लिए समय किसके पास है। ये बातें जो हैं ये किताबी हैं, पर सोच के देखें कि जितना जीवन जिया जा रहा है, सारे का सारा जीवन, सारे के सारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ वो वस्तुएं हैं जो आज हैं और कल नहीं। वो वस्तुएं हैं जिनको प्राप्त करने तक तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में शांति सुकून आएगा, पर प्राप्ति के कुछ देर बाद ही ना शांति मिली ना सुकून। और जिस जिस इंसान को इस बात का एहसास होता है
फिर वो ये बात नहीं कहता कि भक्ति का समय किसके पास है, परमात्मा की बात करने का समय किसके पास है, क्योंकि उसको समझ आता है कि परमात्मा है क्या। ब्रह्म ज्ञान जब मिलता है और इस परमात्मा के दर्शन होते हैं, एहसास होता है, तो समझ आ जाती है कि सांस लेने के लिए भी क्या कोई समय की जरूरत है। मेरे रोम रोम में, मेरी श्वास श्वास में ये सत्य बस जाता है, परमात्मा बस जाता है, भक्ति बस जाती है। मेरे जीवन का हर कर्म भक्ति बन जाता है। फिर ये सवाल पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि समय कहां है। जिसने सत्य को और झूठ को अलग करके देख लिया, वो कहां कहेगा कि सत्य के लिए समय नहीं है। कोई इंसान पीतल इकट्ठा करे जा रहा था और उसको किसी ने बताया कि ये पीतल तो किसी किसी काम का नहीं, कोई कीमत नहीं, ये देख सोना। और वो कहे कि मेरी दोनों मुट्ठियों में तो पीतल है, मैं सोने को कहां से उठाऊं, तो ऐसे इंसान को मूर्ख कहा जाएगा। ऐसे इंसान को कहा जाएगा कि ये नासमझ है। और जो भी थोड़ा सा समझदार हुआ, जिसे ये बात समझ आ गई, वो दोनों हाथ में चाहे कितना पीतल लेके चल रहा हो, कितनी मिट्टी के ढेरे लेके चल रहा हो, उसी वक्त फेंकेगा और कहेगा सोना उठाया जाए, क्योंकि ज्यादा कीमती है। संसार का भी यही हाल है। जब तक ये संसार मुझे कीमती लग रहा है, मैं अपनी दोनों मुट्ठियों से पकड़कर जोर से इसे चल रहा हूं। और जहां सदगुरु की कृपा होती है, ब्रह्मज्ञानी संत मिलते हैं और वे शाश्वत परमात्मा दिखा देते हैं, मुझे बताते हैं कि ये सोना है, कहां पीतल में, कहां मिट्टी में घूम रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ नासमझी की बात वो कि तब भी मैं पीतल को ही हाथ में लेके चल रहा हूं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, उनके समय की एक बात है। कहते हैं उनके पास कोई भी अगर आता था उनसे दीक्षा प्राप्त करने, उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करने, उनका शिष्य बनने, तो वो कुछ समय के लिए उसको शमशान घाट पर भेज देते थे, मरुस्थल पर भेज देते थे। वो कहते थे कुछ दिन वहां बिता के आओ, पहले 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने। वो कहते थे जब तुम वहां से वापस लौटोगे तो मेरे पास जो है शायद मैं तुम्हें दे पाऊंगा, शायद तुम उसकी कदर कर पाओगे, शायद वो तुम्हारे किसी काम आ पाएगा। क्योंकि जब तुम वहां रहोगे 15 दिन, 20 दिन, महीना, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जिस शरीर को, जिस आइडेंटिटी को, जिस अस्तित्व को तुम अपना मानते हो, उसका अंत क्या है। जिन सगे संबंधियों को तुम अपना मानते हो, जो तुम देखोगे कि जब किसी शरीर को छोड़ने आ रहे हैं, सब रो रहे हैं, परेशान हैं, याद कर रहे हैं, पर फिर वही जीवन, फिर सब चल पड़ते हैं, अपनी गति से सब चल पड़ते हैं। मिट्टी से ऊपर कोई कीमत नहीं तुम्हारे स्तन की, तुम्हारी। जब इस बात का एहसास रोम रोम में बस जाएगा, तो मेरे पास आना, तो मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे सकूंगा, तुम उसे प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि फिर अहंकार शायद जीवन में नहीं बचेगा। तो जो मैं तुम्हें दीक्षा या जो मैंने पाया है तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि ये 15 दिन की यात्रा या 20 दिन की यात्रा या 30 दिन की यात्रा ऐसी जगह पर तुम्हें इस बात का एहसास दिला देगी कि मेरा कुछ है ही नहीं, अहंकार करने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं, मोह करने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं, आसक्ति करने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो संतों ने अनेक अनेक तरीकों से, युगों युगों से
मानव को चेतन किया है। मानव का ध्यान इस एक सत्य के प्रति, इस परमात्मा के प्रति लगाने की कोशिश की है। कभी गाते हुए, कभी नाचते हुए, कभी ध्यान से, कभी बातों से। और जिस जीवन का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी ताउम्र इसी सेवा को निभाया। आप अपनी भक्ति को जीते हुए यही एक प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा परिवार, मानव परिवार आनंद प्राप्त कर सके, अपने जीवन में इस सत्य को शामिल करके आनंदमय जीवन बना ले। तो अंत में यही अरदास कि जिस प्रकार उन्होंने ये तोड़ निभाई सदगुरु के चरणों में, सारा परिवार हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अनेक सेवाएं निभा रहा है। तो अरदास यही बनती है, सारी साथ संगत भी यही आशीर्वाद दे के सारा परिवार और बढ़ चढ़कर सदगुरु के दर पर सेवाएं करे। और सारी साथ संगत सबके लिए, अपने लिए, कि हम सबकी तोड़ सदगुरु के चरणों में निभे। ये जो सुनहरा अवसर मिला है, सुनहरा जीवन मिला है, इसकी कदर कर सके। रिश्ते, नाते, परिवार ये जो मिले हैं, आपस में एक दूसरे की कदर कर सके, प्रेम से भरपूर जीवन जी सकें, सत्कार से भरपूर जीवन जी सकें, खुशियों से भरपूर जीवन जी सकें। कहीं हम ही अपनी खुशियों में बाधा ना बन जाएं। ऐसा जीवन, भक्ति से भरपूर जीवन, आनंद से भरपूर जीवन हर एक मानव की झोली में आए। यही अरदास, यही मनोकामना प्रेम से कहना।